नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा जजमेंट दिया है टाइम बाउंड प्रमोशन को लेकर। चर्चा उस पर भी होगी। चर्चा आपको ट्रांसफ़र का फिर से सुगबुगाहट शुरू हुआ है, चर्चा विस्तृत चर्चा उस पर भी होगी कि जिला स्तर पर किस तरीके से कब तक ट्रांसफ़र को लेकर प्रक्रिया शुरू हो रही है। चर्चा के बाद, इस चर्चा के बाद आखिरी में हम चर्चा करेंगे कि हेडमास्टर बनने का शब्द बाग दिखाकर एक बार फिर से टीचरों में आपसी समन्वय का, आपसी मित्रता को किस तरीके से विभाग तोड़ रही है और उसका किस तरीके से लाभ उठा रहा है। चर्चा हम उस पर भी करेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा की शुरुआत हाईकोर्ट के उस जजमेंट की करने जा रहे हैं जो जजमेंट आज जज साहब ने दिया है। मामला नियोजित शिक्षकों के 12 साल सेवा पूर्ण होने के बाद उनको जो टाइम बाउंड प्रमोशन देना था, उस प्रमोशन को लेकर बहुत सारी तकनीकी समस्याएं खड़ी करके विभाग अक्सर अरंगा लगा देता था, लेकिन आज जजमेंट शिक्षकों के पक्ष में गया है। क्या है वो जजमेंट? पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है मृत्युंजय जी, जरा उनसे सुनते हैं कि क्या जजमेंट है। हाँ सर, नमस्कार सर। नियोजित शिक्षकों को लेकर कोई हाई कोर्ट का फैसला है, बड़ा फैसला, क्या है वो फैसला है? हाँ, उसमें जो रूल में 12 साल बाद प्रमोशन देने का है जी, ग्रेजुएट ग्रेड में प्रमोशन का जी, तो वो मैटर हम लोग फाइल किए हुए थे। ऑनरेबल जस्टिस पूर्णेंदु सर के यहाँ से अलाउ हुआ है जी, और विभाग को डायरेक्शन दिया गया है कि 3 महीने के अंदर जी, सभी टीचर का ग्रेजुएशन लिस्ट बनाते हुए और ड्यू डेट से सबको प्रमोशन का बेनिफिट दिया जाए। अच्छा, इसमें कौन कौन शिक्षक लाभान्वित होंगे? इसमें तो जो अभी नियोजित तत्काल काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जो कार्यरत हैं उनको देने के लिए। अच्छा, तो अभी तो फिलहाल वही लग रहा है। ऑर्डर अभी देखे नहीं है, शाम तक ऑर्डर अपलोड होने की संभावना है। अच्छा, तो ये इसमें किस क्लास के, क्या मतलब पूरा थोड़ा स्पष्ट हम चाहेंगे कि किनको हाँ, कौन सा शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे? जैसे बेसिक ग्रेड के जो टीचर हैं, जी, जी, जो पहले से अपॉइंटेड हुए और उनको बेसिक ग्रेड आज तक माना जा रहा है। जी, जी, तो एक ऑर्डर तो मैंने कराया था कि ऑनरेबल जस्टिस का आया था जो 2012 रूल से ही आपको जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट ग्रेड माने जाएंगे। जी, तो एक वो ऑर्डर है। ये ऑर्डर है कि बेसिक ग्रेड वाले हैं जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है या जिनको कोई प्रमोशन नहीं मिला है अभी तक, तो उनको रूल में प्रोविजन है कि 12 साल के बाद ग्रेड पे, एक ग्रेड पे देना है बढ़ा के। हाँ, हाँ, तो बेसिक ग्रेड के बाद तो ग्रेजुएट ग्रेड का ही ग्रेड पे है। तो ग्रेजुएट ग्रेड का उनको बेनिफिट देना है, लेकिन वो अपने ही पद पर कार्यरत रहेंगे। अच्छा, ठीक है, वेतन का लाभ मिलेगा लेकिन वो अपने पद पर बैठे, अपने पद पर ही बने रहेंगे। अच्छा, तो उससे रिलेटेड ये मैटर था। जी, 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 ठीक है। ठीक। तो आपने सुना मृत्युंजय जी ने क्या बताया कि किस तरीके से जजमेंट हुआ है और इससे ऐसे शिक्षक लाभान्वित होंगे जो नियोजित हैं, नियोजित से जो विशिष्ट हुए हैं उनको कितना लाभ मिलेगा। ये डिस्कशन के उस निर्णय की समीक्षा के बाद चीज़ें सामने आ सकती हैं कि क्या उनको लाभ मिलेगा, किस स्तर पर लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा। वो हमें लगता है कि उसके बाद ये बातें सामने आएंगी। बात दूसरी खबर पर करने जा रहे हैं, तबादले को लेकर। जरा ये लेटर देखिए, ये पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी किया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लोगों ने कहा है कि जो अगल बगल वाले जहाँ खाली है, छात्र अनुपात जहाँ 40 से वहाँ शिक्षक हैं, जहाँ 2 से कम शिक्षक हैं वहाँ उनको प्रतिनियुक्ति कीजिए। सवाल ये है कि ये जो प्रतिनियुक्ति का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, इसी प्रोसेस की वजह से सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं ना। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जेल गया, शाहपुर आरा, फिर वही धंधा शुरू होगा, प्रतिनियुक्ति के नाम पर खेल होगा। वैसे खबर ये आ रही है कि 1 से लेकर 10 सितंबर तक जिला स्तर पर जो कमेटी है जिसके चेयरमैन
डीएम है वो उस कमेटी के माध्यम से ट्रांसफ़र का आवेदन पर विचार करेंगे। तो जो दूरी के आधार पर जो टीचर जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उनका वहाँ पे विचार होगा। उस विचारण के बाद वो डॉक्यूमेंट्स निदेशक के पास भेज दिया जाएगा। जिस जिला में आप चाहते हैं वहाँ की वैकेंसी की क्या स्थिति है और उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। ऐसी खबरें शिक्षा विभाग से आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जो तबादला हुआ है 6 कैटेगरी के अलावा दूरी के आधार पर कुछ महिलाओं का हुआ, कुछ पुरुष का भी हुआ। ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से एक दूसरी चीज़ को उलझा कर रख दिया है कि बहुत सारे स्कूल आप प्रतिनियुक्ति के लिए बात कर रहे हैं। एक टीचर वाले के 29 का कितना है जिसका अंदाजा शायद विभाग को नहीं है। अधिकांश ग्रामीण इलाके वाले स्कूल खाली हो गए। जिस तरीके से शिक्षक आए थे ना उसी तरीके से शिक्षक लौट गए और उसकी हमें नहीं लगता है कि अब आने वाले समय में वो उसकी भरपाई भी होगी। TRE 4 को लेकर हर वीक बढ़ रहा है। वो वैकेंसी भी इससे नहीं होने वाला है सिद्धांत कि वैकेंसी दे सके कि कितने शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अरे भाई अब अगर छात्र रुचियों से अगर टीचर को देखिए तब स्थिति ये है ना कि टीचर ज़्यादा है छात्र कम है। अब उस स्थिति में चीज़ें पहुंच गई हैं कि अब छात्र के रेशियो से शिक्षक ज़्यादा है। इतनी बहालियाँ हो गई हैं। सारे ऐसे ग्रामीण इलाके में खाली हो चुका है और शहरी इलाके में अर्ध शहरी इलाके में पूरा शिक्षक भर गया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इस स्तर से ट्रांसफ़र हुआ है। वैकेंसी का ही नहीं पता चल रहा है इनको कि कहाँ की वैकेंसी कितना दे। तो अब अगले सप्ताह में जो है सब कह रहे हैं कि हम अगले सप्ताह BPSC को वैकेंसी दे देंगे। तो अगले सप्ताह में BPSC को ये वैकेंसी भेजेंगे। BPSC को पहले से कई परीक्षा उसकी प्रोसेस में है। कैसे बीच में ब्रेक करके इनका टिकट दे देगा कि जाइए आप परीक्षा ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वैसे ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो बातें बड़ी ही गंभीरता से चल रही है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो 3 सदस्यीय मतलब जिला का चॉइस दीजिए और उस चॉइस के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। वो सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से रोकने की कोशिश विभाग की तरफ से हो रहा है वो भी एक चर्चा का विषय है। इसलिए 1 से 10 तक डीएम के माध्यम से जो तबादले की बात हो रही है, अब उस तबादले में इस सीएम के उस निर्देश का अनुपालन होता है या नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे जो बातें सामने आ रही हैं बड़ा मुश्किल है। फिर तबादले के आड़ में कोई और खेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अब चलते चलते हम बात उस मुद्दे की करने जा रहे हैं जिस मुद्दे के सहारे एजुकेशन डिपार्टमेंट फिर से शिक्षकों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है। ये खगड़िया से ये पत्र निर्गत हुआ है कि TRE 2 वाले को वहाँ हेडमास्टर का चार्ज देने के लिए कर दिया है। हालांकि वहाँ के शिक्षकों ने हम लोगों से बात भी किया, कहा कि एकदम दे दीजिए, स्वेच्छा से दे दीजिए। इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं है। इस लड़ाई में अगर आप पड़े तो बंदर वाली कहानी मालूम है ना कि बंदर 2 बिल्ली लड़ाई लड़ी और आ गए बंदर के पास बंटवारा करने के लिए। बंदर बंटवारा करते 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 सारा रोटी खा गया। तो ये शिक्षा विभाग इतने बड़े स्तर पर ST और हेडमास्टर के बहाली होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां वो टेम्प्रोरी हेडमास्टर रखना चाहते हैं या ST रखना चाहते हैं टीचर, ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। तो उसमें सीनियर और जूनियर का अगर के बीच अगर विवाद बढ़ता है तो उसका लाभ शिक्षा विभाग उठाएगा। इसलिए इस तरीके के विवादों से बचिए और कोशिश करिए कि जहाँ गलत हो रहा है ना उस गलत के साथ खड़े मत होइए, तब चीज़ें बदलेंगी। नहीं तो फिर तो इसी तरीके से लड़ा लड़ा कर अफसर सब अपना काम निकालेगा और अल्टीमेटली फंसना आप ही लोगों को पड़ेगा। फंसिएगा आप ही लोग, क्योंकि जांच होगी तो आपके पास जांच टीम पहुंचेगी, अफसर के पास तो पहुंचेगा नहीं। और जो गलत तरीके से हेडमास्टर बनने के लिए व्याकुल है TRE 1 TRE 2 वाले, नई नौकरी है, प्रोबेशन पीरियड में है, कहीं फंस गए नौकरी भी जाएगी और
कार्रवाई भी ऐसा हो जाएगा कि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, इस शिक्षा के खास बुलेटिन को यहीं खत्म करते हैं, फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।